नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट लैटिस के बारे में। प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स में हम लैटिसेस के बारे में डिस्कस करते आए थे, जिसमें लैटिस के बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर रखा है, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो आप दिख जाएगा। जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ लैटिसेस, और इसमें हमने कई सारे टाइप्स को डिस्कस कर रखा था। आज हम इसी के लास्ट टॉपिक जो हमारा कंप्लीट लैटिस है, इसी को हम डिटेल में देखेंगे, इसके डिफिनेशन देखेंगे और इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कौन सी लैटिस ऐसी होगी जो कंप्लीट लैटिस की कैटेगरी में आ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका डिफिनेशन। ए लैटिस L इज कॉल्ड कंप्लीट लैटिस इफ ईच ऑफ इट्स नॉन एम्प्टी सबसेट हैज लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम LUB या फिर ज्वाइन या फिर इस सिंबल से नाम जानते हैं, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दैट मीन्स GLB और मीट या फिर इस सिंबल से हम जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी लैटिस कंप्लीट लैटिस कब होगा, जब हम उसके सबसेट देखें, जो लैटिस जो दिया हुआ उसके सबसेट का हर सबसेट, जितने सबसेट पॉसिबल होंगे उसके क्या होंगे, LUB लीस्ट अपर बाउंड भी निकल रहा है। अगर GLB मीन्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकल रहा है तो उसको हम कह सकते हैं क्या है, कंप्लीट लैटिस है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ दिया चेक लैटिस A और यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है, A आपका सेट है और यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू का, इज कंप्लीट लैटिस इफ A मीन्स जो सेट है वो क्या होगा, X बिलोंग्स टू I मीन्स यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहा है, और X की वैल्यू जो होगा 1 से ग्रेटर एंड इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 4 होगा। अगर इसको हम डिफाइन करें तो A की वैल्यू आपकी यही आएगी, क्योंकि X के एलिमेंट में देखो तो क्या होगा, 1 से ग्रेटर इक्वल और 4 से लेस इक्वल, तो 1 2 3 4 यही एलिमेंट है। तो बोला कि अगर हम इसको हम देखें तो क्या एक कंप्लीट लैटिस कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले इसका मुझे हमको इसका हैश डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर हैश डायग्राम हम देखेंगे कि जो हैश डायग्राम है क्या वो कंप्लीट लैटिस कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे हम देखेंगे, देखिए इसका हैश डायग्राम बनाइए। हैश डायग्राम दिया हुआ 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हम रिलेशन क्या दिया हुआ, लेस देन इक्वल टू का, मतलब स्टार्ट करें अगर हम 1 से, इसको ले 1 से, दूसरा एलिमेंट 2 आएगा, क्या 2 जो है 1 से ग्रेटर है, यानी 1 जो है 2 से लेस है। अगर लेस है तो हम यहाँ पे इसके ऊपर लेंगे 2 हो जाएगा इसका रिलेशन। 2 का 3 से देखिए, हाँ ये भी रिलेशन है, 2 इज लेस देन 3 एंड 3 इज लेस देन 4। ठीक है, और देखिए क्या 1 लेस देन 3 से है, 1 3 से नीचे मतलब लेस देन है, 1 लेस देन 4 पे है ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। देखिए 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, ऐसे 2 इज लेस देन 3, 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 4, और 4 क्या है, 4 अपने आप के इक्वल है। तो एक तरह से क्या बना, ये आपका लैटिस बन गया। अब इसी लैटिस को, अरे आपका जो हैश डायग्राम बना, इसी को हम चेक करेंगे क्या कंप्लीट लैटिस है या नहीं। इसके लिए चेक क्या करना है आपको, देखिए इसके हम नॉन एम्प्टी सबसेट की बात कर रहे हैं। तो इसका नॉन एम्प्टी सबसेट क्या ले सकते हैं हम, सबसेट में ले लीजिए, जैसे हम एक सबसेट ले लिए जिसको हम L1 नाम से ले रहे हैं, हमने ले लिया 1 2, मतलब इसको ले लिया मैंने 1 2, ये भी सबसेट हो सकता है। हम 2 3 भी सबसेट ले सकते हैं, हमने एक L2 ले लिया 2 3, ऐसे हमने ले लिया L3 एक 2 3 4, L4 ले लिया हमने, चलिए 1 2 3 ले लिया। ठीक है, ऐसे सबसेट हम ले सकते हैं इसमें से। अब जो भी सबसेट लेंगे, क्या हर सबसेट का हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकल रहा है? अगर निकल रहा होगा तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा हैश डायग्राम है ये क्या है, कंप्लीट लैटिस की कैटेगरी में आ रहा है। तो चलिए इसी के लिए चेक करते हैं। अगर 1 2 को देखें, इसको 1 2 को, केवल हम 1 2 को देखें इस डाले को, तो देखिए क्या इसमें लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड मतलब कि इसमें 2 हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड, 1 हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि इसके यहीं पे लोअर बाउंड यही भी आ रहा है। अगर हम 2 3 की देखें, केवल 2 3 का, तो लीस्ट अपर बाउंड इसका 3 हो जाएगा और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो जाएगा 2। अगर हम 3 4 को देखें तो LUB क्या हो जाएगा आपका 4 और GLB क्या हो जाएगा 3। अगर हम 1 2 3 इसको देखें, 1 2 3 इसको एक साथ देखें, तो 3 हमारा किस में आ जाएगा, LUB मीन्स लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा आपका 3 और 1 हो जाएगा, 1 में GLB हो जाएगा आपका 1
इसके लिए। ऐसे किसी भी सबसेट के लिए देखेंगे तो हर सबसेट के लिए आपको मिल जाएगा LUB और GLB मिलेगा उसका। मीन्स इस वाले हम लैटिस को कह सकते हैं कि लैटिस हमारा क्या है, कंप्लीट लैटिस है। क्लियर? एक और एग्जांपल देखिए, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। यहां पे बोला कि चेक लैटिस L और रूल यहां पे क्या लिया, डिवाइड इज कंप्लीट लैटिस फॉर L इक्वल टू 1 2 3 6। कहने का मतलब यहां पे कि जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे डिवाइड का बन रहा है। तो देखिए अगर हम इसका बनाना चाहें हैश डायग्राम कैसे बनेगा, हमने 1 लिया, यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, क्या 1 2 को डिवाइड करता है? हाँ, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे 2। अब देखिए 1 अब 2 पे है, अब आया 3, क्या 2 जो है 3 की डिवाइड करता है? नहीं करता। तो हम एक पीछे आएंगे 1 पे, 1 3 की डिवाइड करता है? हाँ, तो 1 3 की डिवाइड करता है, तो हमने 1 से 3 ले लिया। अब इसके बाद 3 पे आ चुके हैं, 6 आया, क्या 3 6 को डिवाइड करता है? हाँ, 3 6 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे सोल्यूशन बन गया। अब एक पीछे आइए, 2 से 2 को चेक कीजिए, क्या 2 3 6 को डिवाइड करता है? हाँ, ये भी करता है। अब फिर से नीचे पीछे आएंगे तो 1 6 को डिवाइड करता है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशनशिप डिवाइड कर रहा है ना, 1 2 2 6 या 1 3 3 6, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशनशिप 1 6 को भी डिवाइड कर रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया, हैश डायग्राम। अब इसमें बोला कि अब चेक करना है, देखिए पहले लैटिस क्या है, लैटिस देखिए यहाँ पे इस हैश डायग्राम का लीस्ट अपर बाउंड भी है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, मीन्स 6 और 1, तो इसका मतलब ये लैटिस तो है। अब बात कर रहा कंप्लीट लैटिस की। कंप्लीट लैटिस क्या बोला कि इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सबसेट के भी लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होने चाहिए। तो इसका सबसेट देखिए कैसे बनेगा। सबसेट में क्या क्या ले सकते हैं हम, अगर हम इसका L1 लेते हैं सबसेट, तो अगर हम ले 1 2, देखिए 1 2, और रिलेशन भी आपको देखना है, इसको 1 2 को डिवाइड करता है ना, हाँ, तभी सबसेट होगा। L2 अगर हम ले लें 1 3, तो 1 3 को डिवाइड करता है, ये भी ठीक है। L3 लेते हैं हम, अगर हम ले लें 1 3 6, देखिए ले सकते हैं, हाँ, 1 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड भी करता है, ठीक है, मतलब ये भी सबसेट है। अगर हम L4 ले लें 1 2 6, मतलब 1 2 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 1 6 को भी डिवाइड करता है, तो ये भी है। क्या हम इसको ऐसे ले लें, L5 में अगर ले लें हम 2 3, तो ये हमारा सबसेट हो सकता है क्या? इस केस में 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता, मतलब ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो जो पॉसिबल सबसेट हैं उसी को हम केवल चेक करेंगे उसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। ठीक है, तो जैसे रैंडमली हमने इतना लिया तो इसको चेक कर लीजिए। अगर 1 2 को लेते हैं, इस 1 2 को 3 1 2 में देखेंगे तो लीस्ट अपर बाउंड क्या है 2, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 1। ऐसे 1 3 में देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड 3, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1। 1 3 6 1 3 6 इसमें देखिए लीस्ट अपर बाउंड 6, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1। 1 2 6 1 2 6 लीस्ट अपर बाउंड 6, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिल जाएगा आपको। अब इसके जितने भी सबसेट बन रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसेट करने में आएगा नहीं, तो इसको हम चेक नहीं करेंगे, तो यहां भी देखेंगे कि जितने सबसेट बन सकते हैं सभी सबसेट के लिए लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है, कंप्लीट लैटिस है। ठीक है, एक तीसरा एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो यहां से और डिफरेंस आपको समझ में आएगा। यहां बोला इज लैटिस चेक करने के लिए बोला, इज लैटिस z लेस देन इक्वल टू इज कंप्लीट लैटिस इफ z इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू i। अब i तो बिलोंग्स कर दिया कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है z, लेकिन उसका रेंज कुछ नहीं दिया। मतलब क्या हो सकता है, z की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और कहाँ तक कोई रेंज नहीं, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो अगर हम z की वैल्यू कंप्यूट करें तो क्या हो सकता है, चलिए इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट हो सकता है, क्योंकि ये रेंज क्यों नहीं दिया ना यहाँ पे। तो अगर जैसे यहाँ देखिए रेंज दिया था कि x किसके किस रेंज में बिलोंग करेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है, केवल दे दिया कि बिलोंग्स टू i, केवल i में बिलोंग करा, मतलब इंटीजर बिलोंग करा। इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, और इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, अब इस केस में और रिलेशन क्या लिया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू का रिलेशन सिमिलर है जैसे यहाँ पे है। तो इसका अगर हम हैश डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा, हैश डायग्राम बनाइए। जैसे हम बनाते हैं तो हम इनफाइनाइट चलते आएंगे। ठीक है, पहला सपोज मिला -1, हमने लिया -1,
चलिए -2 है तो -2 ले लेते हैं हम यहाँ पे -2, ठीक है। -2 अब देखिए -1 से कंपेयर करेगा ना, तो मतलब -2 इज लेस देन इक्वल टू -1, हाँ है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा -1, इसके ऊपर 0 आ जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से इनफाइनाइट चलता जाएगा। यही ना बनेगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट चलता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सबका रिलेशन देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू बन रहा होगा, -2 इज लेस देन इक्वल टू 1, -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे -2 को देखेंगे 3 से तो फिर से कंप्लीट, ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। -2 का 2 से देखेंगे तो भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा हेल्थ डायग्राम है जो इसके लिए है। अब मुझे चेक करना है यहाँ पे कि नॉन एम्प्टी सबसेट, इसमें जितने भी सबसेट बन सकते हैं सभी के लिए क्या लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बन रहा है। चलिए देखते हैं। अगर हम इसको ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम इसको लेते हैं सबसेट में, जैसे ले लीजिए 0 1, हमने लिया L1 इक्वल टू 0 1, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। अगर 0 1 में देखें तो यहाँ पे क्या 1 इसका क्या है, LUB है, और 0 क्या है, GLB है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं L2, हमने लिया चलो -1 0 1 2, -1 0 1 2, और 3 भी ले लिया चलो हमने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो यहाँ से लेके -1 0 1 2 3 यहाँ तक लिया सारा, तो यहाँ तक लिया मतलब कि बाउंड कर दिया यहाँ पे, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या मिलेगा 3, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या मिलेगा -1, ये मिल जाएगा इसका। लेकिन अब एक केस समझिए, अगर हम इस तरह से सबसेट लेते हैं, हमने ले लिया -1 से यहाँ से नीचे से लेके यहाँ तक, मतलब सबसेट मिला L3 इक्वल टू इनफाइनाइट से आता जा रहा है -2 -1, यही बना। देखिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या इसका लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दोनों मिल रहा है। लीस्ट अपर बाउंड देखिए मिल जाएगा -1, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पे इनफाइनाइट है, कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब इस केस में GLB नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। इसलिए इस केस में हमारा इस सबसेट के लिए क्या है, इस सबसेट के लिए कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है। ऐसे दूसरा अगर देखते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 से ऊपर तक का, मतलब ले लिया हमने L4 इक्वल टू 1 2 3 इनफाइनाइट। इस केस में देखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 तो मिल जाएगा, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड क्या मिला, इनफाइनाइट अपर के ऊपर चला गया, कहीं नहीं मिल रहा है, तो यहाँ भी इसका हो जाएगा। इस केस में लीस्ट अपर बाउंड LUB कुछ नहीं मिलेगा, तो इस केस में नहीं मिल रहा। मतलब एक चीज़ तो समझ में आया यहाँ पे कि अगर इन दोनों ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ क्या था, फाइनाइट हैश डायग्राम था, ये भी फाइनाइट हैश डायग्राम था। फाइनाइट मीन्स जहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो इन दोनों में जब भी फाइनाइट मिला मुझे, तो वो तो सारे किस में मिले, कंप्लीट लैटिस मिले। लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट वाला केस आया, इनफाइनाइट लैटिस जैसे आया, वहाँ पे क्या होगा, उस केस में हमारा कंप्लीट लैटिस नहीं होगा। तो एक आपका क्वेश्चन में एग्जाम क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है लैटिस की जो कि कंप्लीट लैटिस में नहीं आती। तो आप यही कहेंगे कि जितने भी फाइनाइट लैटिस हैं वो सब कंप्लीट लैटिस होते हैं, क्योंकि सब में आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और जितने इनफाइनाइट लैटिस बनेंगे वो आपके कभी भी कंप्लीट लैटिस नहीं होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शंस, और उस फंक्शंस को 1 बाय 1 ऐसे हम सीरीज में पूरा लेक्चर लेके आएंगे और कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।